भारत के ऐसे मंदिर जहां नियम तोड़ना अशुभ माना जाता है। क्या आपको पता है? भारत में कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां सिर्फ भगवान की पूजा नहीं होती, वहां नियमों की भी पूजा होती है। और ये नियम सिर्फ परंपरा नहीं माने जाते, सीमा माने जाते हैं। कुछ जगहों पर पीछे मुड़कर देखना मना है। कहीं भगवान की सेवा एक पल भी रुकना अशुभ माना जाता है। कहीं मन की गंदगी शरीर की नहीं, सबसे बड़ी अपवित्रता मानी जाती है। और कहीं मंदिर खुद कुछ दिनों के लिए इंसानों से दूरी बना लेता है। अब सवाल यह है, क्या ये सब सिर्फ मान्यताएं हैं या फिर इन नियमों के पीछे ऐसे अनुभव छुपे हैं जिन्हें लोग समझा नहीं पाए, इसलिए उन्हें मर्यादा बना दिया? क्योंकि सच ये है, भारत के कुछ मंदिरों में भगवान से पहले नियम का डर महसूस होता है। और आज हम बात करेंगे भारत के 5 ऐसे मंदिरों की जहां गलती को सिर्फ गलती नहीं माना जाता, उसे अशुभ माना जाता है। नियम नंबर 1, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। यहां से निकलते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखते। राजस्थान का मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भारत के सबसे रहस्यमयी और सबसे भारी धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। यहां आने वाले लोग सिर्फ दर्शन के लिए नहीं आते। बहुत लोग यहां आते हैं डर, बाधा, बेचैनी और अदृश्य परेशानियों से राहत पाने की उम्मीद में। मंदिर के बाहर भीड़ होती है, अंदर मंत्र, घंटियां, पुकारें और चेहरों पर एक अजीब सी गंभीरता। लेकिन इस मंदिर से जुड़ा सबसे प्रसिद्ध नियम क्या है? यहां से बाहर निकलते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। क्यों? स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जो कुछ यहां छोड़कर जाना है, उसे पीछे ही छोड़ देना चाहिए। कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति पीछे मुड़कर देखे तो वह सिर्फ मंदिर की ओर नहीं देख रहा होता, बल्कि उस चीज की ओर देख रहा होता है जिससे वह मुक्त होने आया था। और यही बात इस नियम को साधारण नहीं रहने देती। ये सिर्फ मत देखो वाला नियम नहीं, ये एक मानसिक रेखा है। यानी बाहर निकलते वक्त तुम्हें सिर्फ कदम नहीं बढ़ाने, अतीत से नाता भी तोड़ना होता है। सिर्फ यही नहीं, यहां बहुत से लोग प्रसाद या कुछ खाने की चीजें घर भी नहीं ले जाते, क्योंकि लोक विश्वास है कि जो चीज मंदिर परिसर में छोड़ दी जानी चाहिए, उसे अपने जीवन में वापस नहीं लाना चाहिए। अब ये आस्था है, अनुभव है या मनोविज्ञान, लेकिन एक बात साफ है, मेहंदीपुर में लोग भगवान से पहले नियम को गंभीरता से लेते हैं। और शायद यही वजह है कि इस मंदिर में भक्ति के साथ साथ एक अदृश्य संकोच भी चलता है। नियम नंबर 2, जगन्नाथपुरी। यहां भगवान सिर्फ पूजे नहीं जाते, सेवा में जिए जाते हैं। ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक जीवित परंपरा है। यहां भगवान जगन्नाथ को सिर्फ मूर्ति नहीं माना जाता, उनका उठना, स्नान, भोग, विश्राम, शयन, सब कुछ एक जीवित सत्ता की तरह निभाया जाता है। और यही वजह है कि यहां का सबसे बड़ा नियम है, सेवा रुकनी नहीं चाहिए। यहां पूजा सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, एक दैनिक जिम्मेदारी है। समय बदले या मौसम, भीड़ कम हो या ज्यादा, लेकिन भगवान की सेवा अपनी लय में चलती रहनी चाहिए। क्योंकि यहां मान्यता है कि अगर सेवा व्यवस्था में गंभीर रुकावट आए तो उसे केवल प्रशासनिक गलती नहीं, अशुभ संकेत माना जाता है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां भगवान को जागना भी है, खाना भी है, आराम भी करना है। यानी यहां भक्ति भावना से आगे बढ़कर अनुशासन बन जाती है। यही नहीं, जगन्नाथ मंदिर में कई ऐसी आंतरिक परंपराएं हैं जिन्हें हर कोई नहीं जानता। कुछ नियम विशेष सेवायतों और परंपरागत परिवारों तक सीमित रहते हैं। और शायद यही कारण है कि पुरी में लोग सिर्फ दर्शन नहीं करते, वे मर्यादा में प्रवेश करते हैं। यहां भगवान के सामने सिर झुकाने से पहले समय और नियम के आगे झुकना पड़ता है। और सच कहें तो पुरी का सबसे बड़ा रहस्य उसकी दीवारों में नहीं, उसकी व्यवस्था में छुपा है। नियम नंबर 3, शनि शिंगणापुर। यहां भगवान के सामने दिखावा नहीं चलता। महाराष्ट्र का शनि शिंगणापुर भारत के सबसे अनोखे धार्मिक स्थलों में से एक है। यहां की सबसे मशहूर बात अक्सर लोग विश्वास के रूप में सुनते हैं, लेकिन इस स्थान की असली गहराई उससे भी आगे जाती है। क्योंकि यहां सबसे बड़ा नियम किसी वस्त्र, किसी दिशा या किसी घंटी से नहीं जुड़ा। यहां सबसे बड़ा नियम है नियत। लोग मानते हैं कि शनि देव के सामने सिर्फ शरीर से शुद्ध होना काफी नहीं, मन से साफ होना भी जरूरी है। पुरानी मान्यताओं में यह बात बार बार आती है कि शनि देव न्याय से जुड़े हैं। यानी यहां अगर इंसान दिखावे के साथ आए, अगर मन में छल हो, अगर श्रद्धा सिर्फ बाहर हो, अंदर नहीं,
तो वो पूजा पूरी नहीं मानी जाती। और यही बात इस मंदिर को अलग बनाती है, क्योंकि यहां डर किसी भूत या रहस्य का नहीं, अपने कर्मों का होता है। शनि शिंगणापुर का वातावरण अजीब तरह से शांत है, जैसे कोई जगह तुम्हें चिल्लाकर नहीं, चुप रहकर परख रही हो। और शायद यही वजह है कि यहां लोग दर्शन से पहले खुद को देखते हैं, क्योंकि इस स्थान पर गलती का मतलब सिर्फ नियम तोड़ना नहीं, खुद से झूठ बोलना भी है। नियम नंबर 4, कामाख्या मंदिर हर समय दर्शन नहीं होते, और यही इसकी सबसे बड़ी मर्यादा है। असम की पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या मंदिर भारत के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी शक्तिपीठों में गिना जाता है। लेकिन इस मंदिर की सबसे अलग बात क्या है? यहां एक समय ऐसा आता है जब मंदिर कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता है। अब इसे सामान्य बंद होना मत समझिए। यह अवधि देवी के उस स्वरूप से जोड़ी जाती है जो सृजन, स्त्रीत्व, प्रकृति और शक्ति का प्रतीक है। और यही इस मंदिर का सबसे बड़ा नियम है। हर समय दर्शन नहीं होते, यानी यहां भक्ति को भी इंतजार करना पड़ता है। आज की दुनिया में जहां इंसान हर चीज हर समय चाहता है, वहां कामाख्या एक अलग बात सिखाता है। कुछ शक्तियां पूजा भी जाती हैं और मर्यादा से दूर भी रखी जाती हैं। यहां सीढ़ियां चढ़ते हुए, घी आवाज सुनते हुए और मंदिर की ओर बढ़ते हुए एक अजीब सी गंभीरता महसूस होती है, जैसे ये जगह सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, समझ के लिए बनी हो। क्योंकि यहां देवी सिर्फ करुणा नहीं, शक्ति के रूप में महसूस की जाती हैं, और शक्ति के सामने हमेशा एक सीमा होती है। इसलिए कामाख्या में बंद दरवाजा सिर्फ आज दर्शन नहीं कहता, वो कहता है हर पवित्र चीज हर समय इंसान के लिए नहीं होती। और शायद यही इस मंदिर की सबसे बड़ी चेतावनी भी है। नियम नंबर 5, केदारनाथ यहां इंसान नहीं, प्रकृति और परंपरा सीमा तय करती है। हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक तीर्थ नहीं, एक परीक्षा है। यहां पहुंचना आसान नहीं। ठंड, ऊंचाई, मौसम, दूरी, सब कुछ इंसान को उसकी सीमाएं याद दिलाता है। लेकिन केदारनाथ का सबसे गहरा नियम क्या है? यहां सब कुछ इंसान की इच्छा से नहीं चलता। यानी यहां हर समय पहुंचना, हर समय रुकना, हर समय दर्शन करना, ये सब तुम्हारे फैसले से नहीं होता। यहां मौसम फैसला करता है, यहां रास्ता फैसला करता है, यहां प्रकृति और परंपरा मिलकर तय करती हैं कि इंसान कितनी दूर जा सकता है। और यही इसकी सबसे बड़ी मर्यादा है। देवत्व और प्रकृति के सामने इंसान छोटा है। साल के कुछ समय बाद मंदिर के कपाट बंद होते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं रुकती। यानी यहां नियम इंसान को एक गहरी बात सिखाता है। हर पवित्र स्थान इंसान की सुविधा से नहीं चलता। केदारनाथ की हवा में एक ऐसा मौन है जो शब्दों से ज्यादा कहता है। पहाड़ों के बीच खड़ा मंदिर जैसे खुद कहता हो। केदारनाथ में लोग सिर्फ दर्शन करके नहीं लौटते, वे थोड़ा बदल कर लौटते हैं। ये नियम सिर्फ डराने के लिए नहीं बने। इनका मकसद शायद इंसान को ये याद दिलाना है कि कुछ जगहों पर जाने से पहले सिर्फ जूते नहीं, अहंकार भी बाहर छोड़ना पड़ता है। और शायद इन जगहों का असली रहस्य उनकी दीवारों में नहीं, उनके नियमों में छुपा है। क्योंकि दीवारें तो हर मंदिर में होती हैं, लेकिन अदृश्य सीमाएं हर जगह नहीं होती। तो अब सवाल यह है, क्या इन मंदिरों के नियम सिर्फ परंपरा हैं, या फिर सदियों के अनुभव से निकली ऐसी चेतावनियां जिन्हें लोगों ने श्रद्धा की भाषा में संभाल कर रखा? जवाब जो भी हो, एक बात तय है, भारत के कुछ मंदिरों में भगवान से पहले मर्यादा का प्रवेश होता है। अगर आपको यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक अनुभव जैसा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।